हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो आई गेस आप सभी को काफ़ी हद तक इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा यार कि अभी जो कुछ भी सिचुएशन कंट्री में चल रही है, इनफैक्ट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चल रही है, इसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन मार्केट भी थोड़ा हिल तो ज़रूर गया है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाले थे उनके लॉन्च भी होल्ड पर चले गए हैं। बट इसी के बीच में ना एक अच्छी न्यूज़ ये निकल के आई कि वन प्लस ने अनाउंस भी कर दिया है कि उनकी वन प्लस 8 सीरीज 14 अप्रैल को लॉन्च होने जा रही है। बट इंटरेस्टिंग बात बताए क्या कि लोग ना वन प्लस 8 और 8 प्रो से ज़्यादा इंटरेस्टेड साउंड कर रहे हैं वन प्लस जेड या फिर वन प्लस जी आप बोलो उनके इस नए स्मार्टफोन के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों को देखने को मिलेगा और साथ ही में आप बोल सकते हो कि काफ़ी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन भी ये हो सकता है। बट अभी तक जो कुछ भी पता लगा है इस फोन के बारे में उसके अकॉर्डिंग किस तरह के फीचर्स और किस तरह के स्पेसिफिकेशंस हमें किस प्राइस में देखने को मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी सबसे पहले अगर फोन की डिस्प्ले के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो यार वही अराउंड एज यूजुअल 6.4 6.5 इंचेस की डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन जो पैनल है वो सुपर एमोलेड पैनल हमें देखने को मिलेगा और वो काफी प्रीमियम और काफी क्लासी क्वालिटी का होने वाला है। इसके ऊपर मैं ना स्ट्रेस इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा इसके ऊपर, क्योंकि यार अभी ना डिस्प्लेमेट ये कंपनी है जो कि डिस्प्लेस को काफ़ी सारे फैक्टर्स पर काफ़ी अच्छे से टेस्ट करके उनको रेट करती है और वन प्लस 8 सीरीज को इन्होंने रेट किया है अभी तक का सबसे हाईएस्ट, मतलब कि A+ रेटिंग दिया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो इस हिसाब से आप खुद आइडिया लगा लो कि वन प्लस के अपकमिंग जो भी फोन्स आ रहे हैं इनमें डिस्प्ले तो काफ़ी सॉलिड और काफ़ी ताबड़तोड़ हमें मिलने वाली है। और एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूंगी कि फोन के अंदर ना मोस्ट प्रोबेबली हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आजकल के टाइम पर हर एक अच्छे और प्रीमियम स्मार्टफोन में हमें देखने को वैसे भी मिल जाता है। बट साथ ही में अगर आपने फोटोज पर थोड़ी नजर मारी होगी तो एक और चीज पता लगेगी कि पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। इससे साफ पता लगता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है और ये काफी हद तक पॉसिबल भी है क्योंकि ऑब्वियसली एमोलेड पैनल है तो इन डिस्प्ले देना बिल्कुल बनता भी है। बट एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है कि वो इस वजह से क्योंकि 14 अप्रैल को ना मोस्ट प्रोबेबली वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो ही लॉन्च होंगे। वन प्लस जेड मोस्ट प्रोबेबली इस लॉन्च इवेंट पे हमें ना देखने को मिले, बट काफ़ी हद तक चांसेस है कि इस इवेंट से हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो लग जाएगा कि कब ये लॉन्च होगा, या फिर हो सकता है इस लॉन्च इवेंट में अनाउंस ही कर दे कि वन प्लस जेड एक्चुअल में कब लॉन्च होने जा रहा है। बट एनीवेज अभी वन प्लस जेड के बारे में और अगर बात की जाए तो मोस्ट प्रोबेबली मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1000 प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। काफी पावरफुल चिपसेट ये बताया जा रहा है, अभी तक तो हमें किसी फोन में नहीं देखने को मिला है, बट इस फोन के अंदर ये काफी स्ट्रॉन्ग चिपसेट होने वाला है। वैसे वन प्लस 8 और 8 प्रो है वहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर होगा, बट यार बात ये है कि ये जो वन प्लस जेड है ना इसको एक अफोर्डेबल प्राइस में लाने की कोशिश कर रहा है वन प्लस। तो इस वजह से अगर आप देखो तो क्वालकॉम के प्रोसेसर थोड़े से कॉस्टलियर साइड पर होते हैं एज कंपेयर टू मीडियाटेक। तो फोन को थोड़ा अफोर्डेबल अगर बनाना है तो आई गेस ये एक बेस्ट चॉइस है वन प्लस के पास, जहां पर वो मीडियाटेक का एक स्ट्रॉन्ग चिपसेट यूज कर सकता है। और वैसे भी अगर आप आने वाले टाइम पर देखोगे ना तो रियलमी, रेडमी और पोको के हमें फोन्स है जो इसी प्रोसेसर पर देखने को मिलेंगे, जिनका प्राइस अराउंड इसी के आसपास होगा, यानी कि वन प्लस जेड की प्राइस के अराउंड ही होने वाला है। तो ये काफी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देने वाला है वन प्लस जेड रियलमी, रेडमी और पोको को आने वाले टाइम पर। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर से कर लेना, ताकि इसी तरह की आगे भी और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो वहां पर भी कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि यार लॉकडाउन चल रहा है। आई होप आपके पास काफी फ्री टाइम होगा, मेरे पास तो है ही, काफी सारी स्टोरीज वगैरह वहां पर भी अपलोड होती रहती है। बट एनीवेज बैक टू अगर वन प्लस जेड पर आया जाए तो ऐसा बताया जा रहा है, आई मीन आपको भी पता लगी गया होगा फोटो को देख के तो ऑब्वियसली कि फोन में पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। और ऐसा निकल के आ रहा है कि जो प्राइमरी कैमरा है वो यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बाकी के जो दो कैमरास है उनके ऊपर इतना ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन तो नहीं निकल के आई है, लेकिन हाँ ऐसा निकल के आ रहा है, आई मीन ऐसा बताया जा रहा है कि 12 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा लेंस होगा और 16 मेगापिक्सल का हमें एक टेलीफोटो लेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर
पर फ्रंट की तरफ हमें पंच होल में इनक्लोज्ड एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। और बता देती हूँ, आई गेस जो OnePlus यूजर्स हैं उनको तो काफी अच्छे से पता होगा कि OnePlus की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस हमें एक्चुअली में देखने को मिलता है। तो भले ही यहाँ पर क्वाड कैमरा, पेंटा कैमरा नहीं है, भले ही 64 मेगापिक्सल वाला रिजोल्यूशन नहीं है, बट आई होप कि इसके कैमरास में काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होगी जिसकी वजह से फोटोज काफी अच्छी निकल के आएंगी। बट अभी जजमेंट करना बुरी बात है, जब फोन एक्चुअल में हाथ में आ जाएगा तब आपको बताऊंगी अच्छे से कि कैसे इसके कैमरास परफॉर्म करते हैं। बाकी बैटरी के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 4000 mAh तक की बैटरी इस फोन के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये कि 30 वॉट का फास्ट चार्जर, वो भी बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसा होता है तो वाकई में काफी सही चीज होने वाली है। आई मीन ओवरऑल जितने भी स्पेसिफिकेशन आपने अभी देखे इस फोन के अंदर काफी अच्छा साउंड कर रहे हैं, काफी अच्छे फीचर्स होने वाले हैं फोन के अंदर। बट ये फोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं, ये सारी चीजें तो डिपेंड करती है भाई ये फीचर्स हमें किस प्राइस में देखने को मिलेंगे। और ऐसा निकल के आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली 25 से 28,000 के बीच इसका प्राइस होने वाला है। एंड आई होप इसी प्राइस में आना चाहिए, तभी मैं बोलूंगी ये अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। अगर इससे ऊपर प्राइस निकलता है तो मेरे हिसाब से ओवर प्राइस हो सकता है ये फोन। बाकी आपको क्या लगता है कि किस तरह के फीचर्स आप चाहते हो OnePlus Z के अंदर, और आपके अकॉर्डिंग किस तरह के फीचर्स होने चाहिए, क्या प्राइस आपको लगता है, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी थोड़ी भी यूजफुल लगी हो यार तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।